चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, यूजिंग द फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स हमें यूज़ करनी, जो अभी हमने फील्ड के लिए जितने भी लॉज पढ़े, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनका हमें यूज़ करना है। ऑफ रियल नंबर्स शो दैट x इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। अब सभी को पता है यार, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, बट हमें यूज़ करना है उन सारी फील्ड एक्सियम का और एक एक स्टेप पर बताना है कि क्या क्या आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं यहाँ पे, फील्ड एक्सियम्स कौन कौन से यूज़ किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं हम। वी नो दैट x इंटू जीरो इज इक्वल्स टू x इंटू जीरो इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से देखना, x इंटू जीरो को मैंने लिखा x इंटू जीरो प्लस जीरो। कैसे आया भाई, जीरो को मैंने जीरो प्लस जीरो क्यों लिख दिया, बिकॉज बाय आइडेंटिटी लॉ। कैसे, हमें ये पता है जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और उसमें अगर आप जीरो नंबर में अगर जीरो ऐड कर दोगे, मतलब यहाँ पर जो एक जीरो मैंने लिया है ये आइडेंटिटी ली है। क्या ली है, आइडेंटिटी ली है। ठीक है, तो हमने कहा था किसी भी रियल नंबर में अगर आप आइडेंटिटी को ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो ये हमने जीरो पे अप्लाई कर दिया। सो जीरो को मैंने लिख दिया जीरो प्लस जीरो। ठीक है, यहाँ से हम बता देंगे रीज़न कि हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। ऑलराइट, अब यहाँ पर x इंटू जीरो प्लस जीरो, कौन सा आपको यहाँ पे लॉ दिख रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, लाइक दैट। सो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, x इंटू जीरो प्लस एक्स इंटू जीरो। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसको लॉ। ठीक है, क्या था भाई डिस्ट्रीब्यूटिव, a इंटू बी प्लस सी, इसको लिख सकते थे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब हम डायरेक्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो इधर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे यही सेम टर्म ऐड कर लेंगे बोथ साइड, माइनस ऑफ दिस टर्म ऐड कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे बताएंगे एडिंग, अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो इसके नेगेटिव को ऐड कर दूं, एडिंग माइनस एक्स इंटू जीरो ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, अगर मैं माइनस एक्स इंटू जीरो ऐड कर रही हूं तो यहां पे क्या आएगा, एक्स इंटू जीरो मैंने ऐड किया माइनस ऑफ दिस टर्म, ध्यान से देखना इधर, माइनस ऑफ x इंटू जीरो। ठीक है, इधर भी कीजिए सेम, x इंटू जीरो प्लस एक्स इंटू जीरो, इसमें मुझे ऐड करना है क्या, माइनस एक्स इंटू जीरो। क्लियर, अगर आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दिस वन। ओके, अब इधर सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या चल रहा है, x इंटू जीरो प्लस माइनस एक्स इंटू जीरो इक्वल्स टू, ब्रैकेट को एसोसिएट कर दो। एसोसिएट अगर मैंने किया तो ये आ गया x इंटू जीरो प्लस माइनस ऑफ एक्स इंटू जीरो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे हमने किसका यूज किया भाई, यहाँ पे हमने यूज किया, इधर आपने यूज किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने एसोसिएट कर दिया ब्रैकेट को लास्ट टू टर्म्स पर, क्योंकि एडिटिव जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है उसमें। ठीक है, सो इधर आ जाएगा x इंटू जीरो। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म और उसका नेगेशन उसके साथ है, यानी इसकी नेगेटिव, अगर y मेरे पास है, इसमें मैं माइनस वाई ऐड कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ से बताएंगे हम कि हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। एसोसिएट हमने कर दिया, यहाँ पे मिलेगा मुझे, ये रीजन हम दे रहे हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव, यानी एक टर्म को उसके माइनस के साथ ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से
0 मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ से इस नंबर में आपने 0 ऐड किया, इट मीन्स ये खुद ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने अप्लाई किया आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये तो होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, ये मेरे पास चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास रहेगा, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर है x इंटू 0, इसको मैं लिख देती हूँ 0 प्लस x इंटू 0। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, और ये हमने एज इट इज रखा x इंटू 0 नेगेशन ऑफ दिस, ये हमने एज इट इज रखा। मतलब हमने सिर्फ क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है कि इस नंबर में मैंने 0 ऐड कर लिया। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने लेफ्ट हैंड साइड पे? आइडेंटिटी। कौन सी? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि 0 प्लस एक्स इंटू 0 किसी भी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एसोसिएट कर दो, मतलब 0 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस यहाँ से माइनस एक्स इंटू 0, हमने एसोसिएट कर दिया, इन लास्ट टू टर्म्स को एक साथ ले लिया, x इंटू 0, इधर मेरे पास ये चल रहा है। ओके, अब फिर से प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव क्या आई थी, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, यहाँ पे अप्लाई किया था, x में इसका नेगेशन ऐड किया था, तो हमने किससे बताया था? बाय प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो इधर भी अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 0 इक्वल्स टू x इंटू 0, यहाँ पे बताएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव। ठीक है, 0 प्लस 0 क्या आया था भाई? स्टार्टिंग में बताया था, या तो इसको आप आइडेंटिटी बोल सकते हो, 0 यहाँ पे बताओगे आइडेंटिटी ला। ओके, यही हमें प्रूव करना था। अब देखो जरा, एक छोटे से स्टेप को प्रूव करने के लिए कितने सारे स्टेप करने पड़े। हमें पता है भाई 0 x इंटू 0 0 होता है, तो इस टाइप से आपको बताना पड़ेगा सारा का सारा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई की हैं, एक एक स्टेप में आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x एंड y आर रियल नंबर सच दैट x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, देन आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा। तो हम अगर ये लेकर चले कि x 0 है तो कुछ प्रूव ही नहीं करना। अगर हम ये मान के चले कि भाई मेरा x 0 है, ठीक है, इन दोनों में से एक 0 होना चाहिए, तो कुछ भी प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है, उस केस में हम बता देंगे कि भाई y 0 हो जाएगा। राइट, चलिए कैसे करेंगे सोल्यूशन। इफ x इक्वल्स टू 0 देन नथिंग टू प्रूव, फिर तो अपने आप ही प्रूव हो गया। एक तो बताना ही है, या तो x 0 है y 0। अगर x 0 है तो कुछ भी प्रूव नहीं करना। अगर x 0 नहीं है, अगर x कैसा है? नॉन जीरो है, तब हम y को 0 प्रूव करेंगे। अब देखो जरा, अगर x नॉन जीरो है इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ x। इनवर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ x, और किसके विद रिस्पेक्ट लेकर चलोगे? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे x इंटू वाई बोला गया है। राइट, इनवर्स ऑफ देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ x विच इज, या हम ये ले लेते हैं से x इनवर्स। हमने कहा भाई कि अगर x नॉन जीरो तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो हमने ले लिया x इनवर्स। ओके, सो नाउ x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें बोला गया है, ये गिवन है। ठीक है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर लेती हूँ x इनवर्स से, x इनवर्स इंटू 0। आप यहाँ पे बताएंगे प्री मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एसोसिएट कीजिए x इनवर्स इंटू x, यहाँ से
अब यहाँ पे देखिए एक्स इनवर्स इंटू 0 क्या मिलेगा मुझे यहाँ से भाई, एक्स इनवर्स इंटू 0 कीजिएगा क्योंकि एक्स इनवर्स नॉन जीरो नंबर है, किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इधर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, एसोसिएटेड, बता दिया हमने, इधर एसोसिएट कर दिया। एक्स इनवर्स इंटू एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बताएंगे हम 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एंड 1 इंटू वाई इज वाई, राइट। एंड यहां पर आपने अप्लाई की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। एक सेकेंड, यहां पे इनवर्स प्रॉपर्टी लिखो भाई, यहां पे कौन सी अप्लाई की हमने, इनवर्स वाली, बाय इनवर्स लॉ। ये इनवर्स लॉ से आया है मेरे पास, एक्स इनवर्स इंटू एक्स इज 1। अब 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, बाय आइडेंटिटी। 1 से, अगर 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, अगर उससे मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो वही आएगा। तो हमने क्या कहा यहाँ से, भाई मैंने लिया था x नॉन जीरो, तो क्या निकल के आ गया, y 0 हो गया। यही प्रूव करना था, या तो x 0 हो या y 0 हो, आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। सो सिमिलरली, सो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस इफ x नॉन जीरो then y equals to 0, ठीक है। Similarly you can prove that, similarly if y non zero then x equals to 0। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, x equals सिमिलरली लिख दीजिए, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई अगर इन दोनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, अगर एक को हम दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, तो एक को नॉन जीरो लेंगे तो दूसरे को जीरो शो कर देंगे, रिजल्ट प्रूव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन शो दैट एक्स इंटू माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, नहीं इधर नेगेटिव आना चाहिए, स्टेटमेंट में क्या है, माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू वाई। ये मुझे प्रूव करना है, ओके, ये प्रूव करना है। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और इक्वल्स टू 0 निकाल दूँ, तो इस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, हमें प्रॉपर्टी इससे दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, स्टार्टिंग में वी हैव एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, x और x फर्स्ट टर्म सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू माइनस वाई प्लस वाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, इसको लिख दिया लाइक दैट, ओके। अब माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा भाई, x इंटू 0, ये 0 रहेगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव, भाई किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करोगे 0 आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव, ठीक है। x इंटू 0, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो आंसर इज, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर एडिशन होता तो बता देते कि एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके। तो यहाँ पर यहाँ पे ये भी रिजल्ट बता सकते हो आप कि x इंटू 0, यानी कि इसको देखो ध्यान से देखना, वैसे हर एक स्टेप का रीज़न देना पड़ेगा, x इंटू 0 है ये, x इंटू 0 को मैंने लिख दिया 0, कैसे भाई, आप ये भी बता सकते हो कि इससे पहले वाले फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने किया था x इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रूव किया है, ठीक है। तो ये भी हम बता सकते हैं, ऑलराइट। अब मेरे पास ये आ चुका है कि x माइनस, यहाँ से हमने इस टर्म में ये टर्म ऐड किया और मेरे पास आ गया 0, ओके। सो इट शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है कि इस टर्म का नेगेटिव
इस टर्म का नेगेटिव क्या आ रहा है, ये आ रहा है। भाई सिंपल सी चीज़ है कि नहीं, दो नंबर को अगर आपने ऐड किया और 0 आ गया, इट मीन्स x क्या होगा, -y। बट हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज या मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, y इज नेगेटिव ऑफ x या x इज नेगेटिव ऑफ y। ठीक है, इस टाइप से हम बताएंगे। तो ये x माइनस वाई, यहाँ पर मेरे पास क्या चल रहा है, x माइनस वाई प्लस x इंटू है, ये x इंटू माइनस वाई प्लस x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस टर्म। ठीक है, सो इट शोज दैट नेगेटिव किसी भी टर्म को बोल सकते हो, नेगेटिव ऑफ एक्स वाई इज x इंटू माइनस वाई होगा, नेगेटिव ऑफ एक्स वाई x इंटू माइनस वाई। ऑल राइट, दैट इज यू कैन से दैट x इंटू माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x इंटू वाई। तो मैंने कहा ना कि हर एक स्टेप का रीजन देना पड़ेगा आपको, बस इतना सा फर्क है बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो नाउ अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में क्या था, माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई। तो देखिए माइनस एक्स इंटू वाई ये हम लेकर चलते हैं। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं y इंटू माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब y इंटू माइनस एक्स को क्या लिखें भाई, देखो यहां से x इंटू माइनस वाई को लिखा हमने माइनस एक्स इंटू वाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। y इंटू माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस वाई इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे आप बताओगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। भाई यहाँ पे x इंटू माइनस वाई है, इसको माइनस एक्स इंटू वाई लिखा, तो y इंटू माइनस एक्स होगा तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स लिख देंगे। ठीक है, सो नाउ y इंटू एक्स को x इंटू वाई, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फिर से यही हमें प्रूव करना था नेक्स्ट पार्ट में, माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू वाई, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है सब्ट्रैक्शन कि अगर रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन करना है और रियल नंबर में डिवीज़न करना है तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखना है और कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन इन आर, यानी रियल नंबर की अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर एक्स एंड वाई, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स एंड वाई के डिफरेंस को, दिस इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव या नेगेटिव ऑफ वाई ले लो चाहे एक्स ले लो। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है दो रियल नंबर का तो आप ऐसे करेंगे, क्योंकि हम एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज नहीं है। फील्ड में हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन को इस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। राइट, तो हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया एक्स में, किसको ऐड किया, नेगेटिव ऑफ वाई को ऐड कर दिया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वाई टू एक्स। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन इन आर, सब्ट्रैक्शन इन रियल नंबर। ओके, दिस इज डिनोटेड बाय x माइनस वाई, दैट इज यू कैन से दैट x माइनस वाई को आप लिखोगे x प्लस माइनस वाई। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज आपके पास सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट आता है डिवीजन इन आर, दैट मीन्स इफ y नॉट इक्वल्स टू 0। हमें पता है डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में टर्म जाएगी, तो सबसे पहली कंडीशन आपको बतानी है कि वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन
क्वोशंट ऑफ x by y is multiplication of x with, किसके साथ मल्टीप्लाई करें x को? देखो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है रियल नंबर में, मतलब मुझे x बाय y निकालना है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ से, आप यहाँ से x डिवाइड बाय, या आप इसको लिख सकते हो x इंटू 1 बाय y, लिख सकते हो ना। तो यही हमें बताना है कि भाई अगर y नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन क्वोशंट ऑफ x बाय y इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x विद द इनवर्स ऑफ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दोगे तो और भी अच्छा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ y। हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे बताना है कि भाई x डिवाइड बाय y किसके इक्वल होगा, x इंटू इनवर्स ऑफ y के, क्योंकि y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय y ही तो होगा ना। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसी टाइप से यूज करना पड़ेगा, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, दिस इज एंड इट इज डिनोटेड बाय x बाय y, राइट। और x बाय y को, दैट इज x बाय y को आप बताओगे x इंटू 1 बाय y, या फिर x इंटू y इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 बाय y क्या है, 1 बाय y को आप लिख सकते हो y का इनवर्स, 1 बाय y क्या है, इनवर्स ऑफ y। क्लियर? तो इस टाइप से हमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं भाई, उससे पहले एक एग्जाम्पल है, वो फटाफट से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट x बाय y प्लस z बाय y, ये हमें प्रूव करना है x प्लस z बाय y। सिंपल सा दिख रहा है, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, बट हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। एक्स वाई कैसे नंबर है भाई, रियल नंबर्स है। आपको कितना समझ आता है, कितना नॉलेज है कि आप उनको एक एक स्टेप को बाय प्रॉपर्टी डिफाइन कर पाओ, यही चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। यही चीज़ सिखाई जाएगी कि आप कितना अच्छे से उसको बता सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x बाय वाई प्लस जेड बाय वाई, क्या मतलब है, 1 बाय वाई क्या है, 1 बाय वाई है y का इन्वर्स, है ना, प्लस z इंटू वाई का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ y। अभी अभी हमने किया ना डेफिनेशन में, 1 बाय वाई क्या होगा, इन्वर्स ऑफ y, ठीक है। अब इधर क्या कर सकते हो आप, ये दोनों टर्म सेम है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां से देखिएगा तो y इनवर्स को वापस क्या लिख दूं मैं, y इनवर्स को वापस क्या लिख दूं, 1 बाय वाई लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे y इनवर्स आप बता सकते हो, y इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय वाई लिख सकते हैं। एंड जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिवीजन में लिख दीजिए, x प्लस जेड डिवाइड बाय वाई। तो डायरेक्ट एलसीएम ना लेकर के प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।